और वे सत्य तेरा साथ देता। सत्य कभी बीच रहा धार में छोड़ता नहीं है। परमात्मा कभी धोखा नहीं देता। परमात्मा कभी हमारे जीवन के बारे में कभी गलत नहीं सोचता है। भगवान जब भी चाहेगा, जब आपका कल्याण उद्धार चाहेगा, आपको मुक्ति अमरता से भरा पूरा जीवन जिलाएगा, लोक में और परलोक में। लोक भी उसका भरा पूरा रहेगा। जिसके लिए आप तड़प रहे हो ना, पैसे के लिए, जिस मकान के लिए, दुकान के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए तुम तड़प रहे हो, वे तड़फन वाली चीज तो भक्त जनों को पीछे पीछे घूमती रहती है। क्योंकि ये भगवान श्री राम जी ने भी कहा है। क्या कहा है? भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने आप लोगों को क्या कहा है? क्या कहा है? भगवत कृपा से आप बंधुओं को भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा, बंद कर इसको। हे बंधुओं, तुम भगवान के प्रेमी बनिए, तुम प्रभु के प्रेमी बनिए, मालिक के आप चरणों में रहिए। वास्तव में सत्य परमात्मा परमेश्वर है, और यदि उस सत्य के साथ हम रहेंगे तो हमें सत्संगी बन जाएंगे। माने झूठ का संग छोड़कर हमें सत्य का संग होना चाहिए। सभी का ध्यान सत्संग की तरफ होना चाहिए। मेरे प्रिय बंधुओं, ये मात्र 4 घंटे का आपके सामने जो समय है, ये इस आपकी जिंदगी का वह समय है जिसमें आप सत्य खोजना चाहते हो। अब तक क्या खोजा? अब तक आपने क्या पाया? इन व्रत माताओं से, व्रत भैया लोगों से पूछ लो ना जरा कि संसार में आपने क्या पाया है। इस संसार के ममता मोह आसक्ति में आपने क्या पाया है? केवल विनाश, केवल पतन, केवल अपना नाश। यदि इससे आपको बचना है, यदि इससे आपको अपने लक्ष्य को पहुंचना है, तो मेरे बंधुओं, अपने समय में से परम प्रभु परमेश्वर के लिए समय दीजिए। आपके लिए हर चीज के लिए समय है। रोने के लिए समय है, खाने के लिए समय है, हंसने के लिए समय है, नचने के लिए समय है, भैंस गायों का गोबर उठाने के लिए समय है। आप लोगों को यदि लड़ाई दंगा हो जाए तो जेल जाने के लिए समय है। परंतु जब भगवान की भक्ति और भजन के लिए आप लोगों से कहेंगे कि भगवान का भजन कर लो भैया, अरे हमें कहां समय है भाई, हमारा तो परिवार नष्ट हो जाएगा, हमारे तो बच्चे मर जाएंगे, हमारे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। भगवान का भजन तो हम बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे जब करेंगे। हे मेरे बंधुओं, हे मेरी माता बहनों, आप लोग जरा इस दिमाग पर गौर तो कीजिए। क्या आपने बुढ़ापे का कोई सर्टिफिकेट बनवा रखा है कि जब तक हम जीवित रह जाएंगे? कोई तहसीलदार ने आपको ये बना दिया है कि आप 80 वर्ष के पहले नहीं मरेंगे? जिसका क्षण का पता नहीं, जिस कार्य के लिए हम आप लोग आए थे, उसको पीछे पटक दिया, उसको बिसार दिया, और जो हमारे काम का था ही नहीं, जिसके लिए भगवान ने मना किया। हे नर, हे मनुष्य, तेरे लिए ये काम नहीं करना है, ये तन कर फल विषय न भाई। हे मेरे बंधुओं, हे मेरे प्रजाजनों, हे मेरे जीवात्माओं, भगवान श्री राम इस बात को कह रहा है अयोध्या में अपने नगर निवासियों से, अरे ये जो तन मिला है ना, ये तन, ये विषय भोगों के लिए नहीं मिला है, ये भोगों के लिए नहीं मिला है। भोग यदि भोगना ही था तो दुख सुख की रेंज में तो आप 83,99,999 योनियां भोग कर आए हैं, और फिर अब जिन भोगों से बचना था, जिन दुखों से आपको बचना था, जिन कष्टों से आपको बचना था, उस परम प्रभु परमेश्वर ने आपको ये चोला दिया है संसार के सारे संकटों से मुक्त होने के लिए।
संसार के सारे संकटों से आप लोगों को मुक्त करने के लिए ये चोला मिला है। ये चाहे मनुष्य का, चाहे पुरुष का चोला हो, चाहे माता बहनों का चोला हो, ये शरीर वास्तव में जब तक सत्य को नहीं जानोगे तब तक आप लोग इस संसार से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। मुक्ति प्राप्त करने के लिए, सत्य को जानने के लिए हम आप लोगों को एकमात्र परम प्रभु परमेश्वर का ही हमको आधार लेना है। एक ही परमात्मा ने हमको ये सारा संकट निवारण करने के लिए हमको ये जो मानव योनि है ये प्राप्त किया है। अब इसको हम आप लोग नाना प्रकार के झंझटों में निकाल रहे हैं, नाना प्रकार के संकटों से आप लोगों को टेम ही नहीं मिल पा रहा है। आप यदि कोई महात्मा साधु मिलता है तो उनसे क्या मांगते हो? साधु महात्मा से क्या मांगना चाहिए? आप लोग क्या मांग रहे हो? साधु महात्मा जी, पंडित जी, हमें कुछ ऐसी विधि बता दे जो हमारे घर में पैसा ना जाए। पैसा तो बहुत आते हैं परंतु पैसा ढके नहीं। हमसे बहुत प्रश्न करते हैं ऐसा। हम तो एक ऐसी विधि जानते हैं जो 10 पैसा उनका खर्च नहीं हो, ऐसी ऐसी बताई परंतु उन पर वे साधी नहीं। आप साध सके, आपके पैसा याद ऐसी जा रहे हो तो आप साध सके तो 1 पैसा खर्च नहीं होगा। बता दो जितना पैसा आता है, भाई कोई ने पूछा तो प्रश्न का जवाब दे दिया। जितना पैसा आता है एक ऐसा बक्सा बनाओ जिसमें केवल पैसा प्रवेश कर सके, निकले ना। घर के भूखे मर रहे तो नाज मत खरीदो, पैसा इधर रखो। कपड़े फट जाए तो फट जान दो, मत कपड़े खरीदो। मत शादी विवाह में करो खर्च, कछु मत करो, यो की त्यों धरे रहेंगे तेरे पैसे। बाबा जी ऐसे कहीं हो तो भाई ऐसा करेगा तो पैसा तो खर्च होगा ही होगा। ये पैसा जमा करने के लिए थोड़ी है, ये तो हमें धर्म यात्रा में सुगमता के अंतर्गत चलने के लिए ये व्यवस्था है, ना कि जोड़ने की व्यवस्था है। जो आप किसी यात्रा में जा रहे हो, किसी धार्मिक यात्रा आप कर रहे हो, गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, यदि आप जा रहे हो तो आपके जाने में सुविधा की सारी वस्तु आपके साथ लेकर जाएंगे। वे वस्तु इसलिए थी कि हमारी यात्रा में संकट न आवे और हम सहज में यात्रा करें। अब सारे बोझ को भी सर पर धर के और उल्टा कहीं मिल रहा है जिसको भी उसी में बांध रहे हैं और उसका उपयोग नहीं कर रहे, और यात्रा बड़ी गंभीर और कष्टदायक हो रही है। ऐसी ही तो आपकी यात्रा चल रही है ना। जो पहली पूंजी है, जो पहला संस्कार है, पुण्य पुंज बिन मिले न संता, और सत्संगत संसत कर अंता। पुण्य के पुंज आपका है जब आप लोगों को संत मिले। आज आप छोटी मोटी पूंजी को लेकर नहीं बैठे हो यार। पुण्य का पुंज जब होता है, पुंज मानी बहुत बड़ा समूह, जैसे कड़ब का पूंज होता है ना, पूंज मानी ये आपकी भाषा में उसका नाम असली पुंज ही है। जैसे आपके पास पुण्य का पुंज जब होता है किसी के भी पास, तब वे सत्संग में आता है, संत का दर्शन करता है। जब संत आपको मिलेगा तो आपको सत्संग प्राप्त होगा। वे संत आपको क्या देगा? सत्संग। सत्य को जनाएगा, सत्य को दिखाएगा, सत्य को आपके साथ रखेगा। वास्तव में उस सत्य के जीवन में आप लोगों को जीना है। झूठ जो है, ये झूठ क्या है? जहां गौ गोचर मन लग जाई और जाए सब माया जानो भाई। ये माया क्या है, भगवान क्या है, दोनों को जानना है। माया क्या है,
भगवान क्या है। माया मानी मां मानी ना, या मानी है जो नहीं है, जो कुछ है ही नहीं। ये शरीर आपका मिला है, एक मां के गर्भ से जब मिला है तब से ही आप देखिए कि उसका परिवर्तन होता जा रहा है, और क्षण क्षण, हर पल, हर सेकंड इसको हर श्वास में मरना हो रहा है। और मरने से हम बचने के लिए ही ये शरीर लाए हैं कि जिससे हमें अमरता मिल जाए, हमें भगवान मिल जाए, हमें अपना सत्य मिल जाए। इसी के लिए हमको ये परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया था। बड़े प्रेम से सुनना भैया, यदि नेक भी गड़बड़ी होगी ना, निश्चित है कि आपके वे जीवन का ये रिकॉर्ड बन रहा है। ये जो आप इन मोबाइलों से बना रहे हैं ना, भगवान के पास एक सुप्रीम पावर है, और उसके पास सुप्रीम कैमरा है। अच्छी करनी करियो बंदे, कर्म न करियो काला, और 1000 आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सत्य की नाव को पार लगाता और पाप की नाव डुबाता मेरे मालिक के दरबार में है, बंधुओं सबका जीवन खाता है। आप समझ रहे हैं कि हम किसी को नहीं दिखाई दे रहे, हम तो भीतर कमरे में गड़बड़ कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, शैतानियत कर रहे हैं। उसका तो हर जगह कैमरा लगा हुआ है। आपके श्वास श्वास का में रिकॉर्ड है। आप जब तक सोचोगे नहीं, जब तक आपकी सूचना परम प्रभु परमेश्वर के पास पहुंच जाएगी। इसलिए बंधुओं, आप लोगों को परमात्मा से डरना चाहिए। आप व्यक्ति से डरते हो, आदमी से डरते हो, कुत्ते से डरते हो, नाना प्रकार के जीव जंतुओं से डरते हो, परंतु भगवान का भय आपसे निकल चुका है। और यदि भगवान का भय आपसे निकल चुका है, समझिए वहीं से हम आप लोग पतन और विनाश की तरफ चले गए। यदि भगवान का भय हमारे पास होता, भगवान से हम डरते, तो वह सारे डरों से मुक्त कर देता। जिसको भगवान का भय है वह सारी सृष्टि के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान के भय वाला कभी गलत मार्ग पर पैर नहीं रख सकता। झूठी व्यवस्थाओं में वह अपने क्षमता नहीं रख सकता, क्योंकि वह भगवान से भयभीत है, वह भगवान से डरता है। वह सोते जागते हमेशा भगवान की शरण रहता है। सोवत जागत शरण तिहारी। वो सोते भी उसे भय लगता है, जागते भी उसे भय लगता है, कहीं मुझसे किसी का गलत ना हो जाए, नहीं मेरा परम प्रभु परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि करता है इंसाफ फैसला प्रभु आसन पर डट के, और उसका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सर पटके। करता है इंसाफ फैसला प्रभु आसन पर डट के, और उसका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सर पटके। समझदार तो चुपचाप रहता, समझदार तो चुपचाप रहता, मूर्ख शोर मचाता, मूर्ख शोर मचाता रहता है। अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, अरे भगवान ने हमारे संग में ऐसा कर दिया, भगवान ने तो ऐसा कर दिया। क्या आप समझ रहे हो भगवान क्या कर रहा है? भगवान तो हर हमेशा आप बंधुओं को अपने वास्तव में लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है। भगवान तो आपको अपने घर में पहुंचाना चाहता है। भगवान तो आप जीवन को मुक्त प्राप्त करने के लिए आप लोगों को ये दिया है, ये झोला दिया है। ये संसार में आप लोग भटकिए मत, तड़पिए मत, इस जंजाल के चक्र में मत भटकिए। देखिए स्वार्थ का संसार, लपेटो ऊपर माया जाल, प्रभु का भजन करो तत्काल। ठाठ धरो रह जाए, सिर धुन धुन पछताएगा।
ये ठाट बाट, ये हाट बाट, ये वैभव, ये आपका जब तक है जब तक परमेश्वर आपको श्वास दे रहा है। श्वास की डोरी जिस दिन कट जाएगी उसी दिन ये खत्म खेला हो जाएगा। भगवान की उस दया की कीमत समझिए। उसने पहली कृपा आप पर मनुष्य का चोला देकर किया। रामचरितमानस भी इसका गवाह देता है। क्या कह रहा है? कब हु की कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेत सनेहि। आप जो चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे, रो रहे थे, कष्ट में पड़े हुए थे, बार बार आपकी प्रार्थना परमेश्वर से हो रही थी, आपको वास्तव में दुख का अभी पता नहीं है, क्योंकि आप लोग ऐसे समय पर हाजिर हुए हैं जिस समय पर सतयुग और कलयुग की बेला है। ऐसा युग तो, ऐसा समय सतयुग की शुरुआत में ही आता है। इसलिए आप लोगों को अभी वे दुख नहीं समझ में आए जो वास्तव में अन्य जीव जंतुओं को मिलते हैं। ये तो सुनहरा समय है, ये तो परमेश्वर के अवतार का बेला है। परमेश्वर परमात्मा भूमंडल पर आया है, इसलिए प्रकृति सोना उगल रही है। भगवान की सेवा में, भगवान के स्वागत में ये सारा कुछ प्रकृति ने लाकर धरती पर रख दिया है। अव्यक्त मूल प्रकृति महामाया ने यहाँ पर सारे सुख सुविधाएं कर दिए हैं, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पति परमात्मा और मेरे भगवत प्रेमी लोग इस समय आएंगे, इसलिए उनको कोई कष्ट कठिनाई ना हो, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं। आज 100 वर्ष के पहले की व्यवस्था को देखिए और आज की व्यवस्था को देखिए। क्यों ऐसा हुआ भाई? इतना बदलाव क्यों हुआ? क्योंकि परम प्रभु परमेश्वर इस धरती पर आ चुके हैं। आप समझने का प्रयास करेंगे तो हम उसी का संदेश देने के लिए आए हैं, उसी सत्य का संदेश देने के लिए आए हैं कि आप समझिए और अपने जीवन